अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मुझे काफी सारे काम थे, कुछ ऑफिस के मेरे थोड़े काम ज्यादा थे, तो वो सारे काम करते हुए गर्मी भी बहुत आता है, बहुत ही गर्मी है यहाँ पे। तो वो जिसे कहते हैं ना, मत मारी गई है। सचमुच में आज मेरी मत मारी गई है। लेकिन जब मैं ये सारे काम कर रही थी और आज क्योंकि 1 जुलाई है तो बैंक हॉलीडे है, और तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ जो है ना वो बैंक स्टेटमेंट के रिगार्डिंग एक डिस्कशन करती हूँ। बैंक स्टेटमेंट जो होती है वो हमारी एक बैकबोन का रोल प्ले करती है हमारे किसी भी वीजा में, ठीक है। और अगर आपके पास एक मेंटेन बैंक स्टेटमेंट हो तो मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि किसी भी और चीज से तो आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट के ऊपर आपका वीजा नहीं रिजेक्ट होगा अगर आपके पास एक वेल मेंटेन बैंक स्टेटमेंट है तो। और अगर नहीं है तो आप उसको कैसे बना सकते हैं? देखिए, यहाँ पर 2 तरह से आप स्टेटमेंट बना सकते हैं। एक आपकी बन सकती है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर और दूसरी आपकी होती है बिजनेस की। तो पहले बात कर लेते हैं एम्प्लॉयमेंट की। अगर आप एम्प्लॉय हैं और आपकी फॉर एग्जांपल 150, 2 लाख, 250, 3 लाख या जितनी भी आपकी सैलरी है, आप उसमें से डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने इतनी सैलरी में से इतना एक्सपेंस करना है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि आपकी 1,60,000 सैलरी और आप कहते हैं कि मैंने 40,000 रुपए इसमें से खर्च करना है, या 50,000 या पूरे 60,000 रुपए मैंने इसमें से खर्च करने, बाकी जो है वो मेरी सेविंग्स में रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने जो है वो आपकी सैलरी आ रही है उसमें से आप प्रॉपर एक एक्सपेंस शो कर रहे हैं। वो एग्जैक्टली नहीं होगा कि वो 60 है तो एग्जैक्टली 60 है, वो 60-65 हो सकता है, 55-60 हो सकता है। इस तरह से करके आप अपने मंथली एक्सपेंस उसमें से निकाल सकते हैं, सही है। और इसको आपने मॉनिटर भी करना है, इससे ज्यादा एक्सपेंस आपका नहीं होना चाहिए। एंड सेम गोज विद बिजनेस अकाउंट के बिजनेस की तो स्टेटमेंट आपकी चल रही है, वो तो वैसे ही चलती रहेगी, पैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं। क्योंकि जो आपकी बिजनेस स्टेटमेंट होती है उसका पैसा आपका पैसा नहीं होता, आपका पैसा वही होता है जो आपके पास आपके सैलरी अकाउंट में या आपके पर्सनल अकाउंट में होता है। तो इसी तरह से आप अपने बिजनेस अकाउंट में से भी जो भी आप अपनी एक सैलरी बनाते हैं, 4 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 6 लाख, जितनी भी, वो आप अपनी सैलरी अपने अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। और इसी तरह से उसमें आप अपना एक बजट कर लेते हैं कि मैंने 4 लाख में से 1.5 लाख खर्च करना है, 3 लाख में से लाख रुपया खर्च करना है। जितना भी आप डिसाइड करते हैं उसके मुताबिक आप उसको हर महीने इसी तरह से कंटिन्यू चलाना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब आप जो है वो एक मेंटेन स्टेटमेंट बना रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास स्टेटमेंट बनाने से पहले पैसे नहीं है, इतने ज्यादा पैसे नहीं है, तो फिर आप अपने उस अकाउंट में कुछ पैसे रख लें। एक नॉर्मल सी बात है कि जो भी आपने वीजा अप्लाई करना है, छोटे कंट्रीज की बात नहीं करी जैसे मलेशिया, थाईलैंड, ये नहीं, मैं बड़े कंट्रीज की बात कर रही हूँ जिसमें शेंजन, ऑस्ट्रेलिया, यूके आ जाता है, कनाडा आ जाता है। इसके लिए आपके पास मिनिमम बैलेंस जो है आपके अकाउंट में होना चाहिए वो इक्विवेलेंट टू $10,000 के इक्विवेलेंट होना चाहिए। यानी 20, 22, 25 लाख रुपए आपके अकाउंट में होना चाहिए। तो आप अपने अकाउंट में पहले वो रख लें। बहुत सारे लोगों के पास पहले से होंगे ये पैसे, और अगर नहीं है तो आप पहले वो रख लें। उसके बाद आप अपनी ये स्टेटमेंट चलाएं, क्योंकि इस वक्त जितने भी आप वीजा अप्लाई करते हैं उसमें मिनिमम स्टेटमेंट आपको 3 मंथ्स की चाहिए। 3 मंथ्स आपके लिए इतना मुश्किल नहीं है कि आप इसको जो है वो अपनी स्टेटमेंट को मेंटेन रखें। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा रखते हैं, उसको 6 मंथ्स पे ले जाते हैं, या आप अपना एक तर्ज ही बना लेते हैं कि आपने इसी तरह से अपनी स्टेटमेंट चलानी है, तो आप खुद सोचें कि आप जिस भी वीजा के लिए जाएंगे वो आपको क्यों रिफ्यूज करेंगे। तो ये जो एक बैंक स्टेटमेंट है जिसके बारे में लोग ये कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, या बैंक स्टेटमेंट कुछ नहीं होती, या बस पैसे रखो और इधर से मतलब अकाउंट में पैसे रखो और उधर शो कर दो तो वीजा लग जाता है, इस तरह से चीजें नहीं होती। अगर आपके पास वेल मेंटेन स्टेटमेंट है तो इसका मतलब आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकबोन है। इसके बाद बाकी सारी चीजें आती हैं, आपका वीजा ग्रांट करना है। आई होप बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर नहीं भी लगी तब भी मेरी वीडियो को लाइक आपने जरूर करना है।